गाजी साहब मंटगमरी वाट ने लिखा है कि जो सहाबा कराम का दौर है, आप सल्लम का दौर, उसके बाद किसी शख्सियत ने अगर मुस्लिम वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा और दुनिया को सबसे ज़्यादा मुतासर किया तो इमाम गज़ाली की शख्सियत है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है। और गाजी साहब इमाम गज़ाली की शख्सियत का हर पहलू जब आप उसको देखते हैं तो वो एक तहकीक का आपके सामने एक बाब है। आप देखें कि इमाम गज़ाली ने उस ज़माने में जबकि फ़लसफ़े का एक बहुत गलबा हो चुका था, उसका मौसर रद्द किया, तसव्वुफ़ और शरीयत को करीब किया, दीन की हिकमत को खोला, इस्लाम की अखलाकियात को उसकी तासीर के साथ बयान किया और उस सतह तक पहुँचाया अपनी तालीमात को कि इंसानी अकल हैरत में पड़ जाती है। गाजी साहब अगर आप इमाम गज़ाली की सारी तसनीफ़ात को देखें तो कम व बेश 14 सफ़े योमिया बनते हैं बकिया मामूलात के साथ, और कुल जो उम्र इमाम गज़ाली की हुई है 55 साल उम्र हुई है, और 100 से ज़्यादा किताबें हैं। 100 और उस 55 साल में से भी कम व बेश 10-11 साल उन्होंने खलवत में गुजारे हैं। और एक अजीब मुनासबत है उनकी मौलाना रूम के साथ जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब वो वाइस चांसलर थे जामिया निज़ामिया बगदाद के, तो उस वक्त एक बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत अबुल हुसैन अर्दशेर बिन मंसूर अल अद्दी जामिया निज़ामिया आए। गाजी साहब क़िबला जब वो जामिया निज़ामिया आए तो उनका वहाँ पे लेक्चर था। अच्छा, गुफ्तगू उन्होंने जब शुरू की तो उस सेशन के अंदर, उस गुफ्तगू के अंदर गाजी साहब 30,000 लोग मौजूद थे। अल्लाह अकबर। और उसमें इमाम गज़ाली भी बैठे थे। उस वक्त इमाम गज़ाली की उम्र, ये 1093 का वाक़या है जिसे इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया में बयान किया है, और बहुत कम इस वाक़े को बयान किया जाता है। इमाम गज़ाली की 36 साल उम्र थी। उस नशिस्त के अंदर अबुल हसैन की गुफ्तगू का ये असर था, कितने लोग तारिक दुनिया होके उठे, लोगों ने अपनी माजी से मामूलात से तौबा की, और गाजी साहब उसके बाद शराब बहा दी गई, आलात मौसीकी लोगों ने तोड़ दिए, लोगों की ज़िंदगियों में एक इनकलाब आ गया। और उस नशिस्त का इमाम गज़ाली के ऊपर यह असर हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को रिविज़िट किया। डॉक्टर, मैंने ना वो अंग्रेज़ी की किताब पढ़ी है, मेरे जहन में अब वो ऑथर ये जहन से निकल गया, मार्गरेट या इस तरह का कोई लफ्ज़ है जिसने किताब लिखी अल गज़ाली अंग्रेज़ी में। उसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उसने कहा कि अहले मार्फत और अहले नज़र कहते हैं कि अगर जज्बात और अकल में तवाज़ुन रखना हो इंसान ने तो इब्तदा गज़ाली से करे, इंतहा रूमी पे करे। गाजी साहब आप देखें कि इमाम गज़ाली के अंदर इतना एतदाल आपको नज़र आता है, इतना कमाल नज़र आता है, और शख्सियत इतनी मजबूत शख्सियत है। गाजी साहब ये कोई मजाक है कि आप इतने बड़े मनसब पे हों और एक शख्सियत की गुफ्तगू सुन के इतने इंस्पायर हो जाएं कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ तज दें और ज़िंदगी के 10 साल अल्लाह की तलाश में गुजार दें। उसके बाद जाके वो शेख अबू अली फारमदी के मुरीद हुए और उनके निज़ाम तरबियत के हमारे पीर भाई हैं, आगे चले, बिल्कुल आगे चले, नक्शबंदी है, आगे चले। तो अब अच्छा, उसके बाद आप देखें कि फ़लसफ़े के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर जितना ओरिजिनल काम इमाम गज़ाली का है, यानी वेस्ट का, गाजी साहब आप देखें कि जो सबसे बड़ा आदमी कांट है, जो कहता है मैं सोया हुआ था, मुझे ह्यूम ने जगा दिया। ह्यूम ने वही बातें की हैं जो इमाम गज़ाली ने की हैं। यानी इमाम गज़ाली ने नहीं, इमाम गज़ाली ने उससे कहीं आगे की बातें की। गाजी साहब उसने इमाम गज़ाली तो परवाज़ करवा देता है। इमाम गज़ाली पहले है ना, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम गज़ाली पहले हैं। मिसालें तक इमाम गज़ाली की उठाई हुई हैं उसने। हाँ जी, मिसालें तक इमाम गज़ाली की उठाई हुई हैं। सरका। तो अब ये जो तसव्वुर है, ये जो ओरिजिनलिटी है इमाम गज़ाली की, ये जो क्रिएटिविटी है, अहया उलूमुद्दीन को देखें, पहले आदमी हैं जिन्होंने ये कहा कि उलूम दीनिया के अहया की ज़रूरत है। आज हम कहते हैं अहया दीन की ज़रूरत है, इमाम गज़ाली ने अहया दीन की बात नहीं की, क्योंकि दीन कभी मुर्दा नहीं होता। वाह, यानी आप अप्रोच नाम भी अहयाउल उलूम फिद दीन है कि जो दीन के उलूम हैं इनको कैसे जिंदा करना है। यानी उनके टाइटल्स आप देखें, कीमियाई सादत उसका खुलासा है। कीमियाई सादत क्या है? केमिस्ट्री ऑफ गुड लक। ठीक, यानी उसका बता दिया कि आपने अपने मुकद्दर को कैसे संवारना है, मुकद्दर को कैसे आगे लेके चलना है। तो जो कंट्रीब्यूशन है बुनियादी तौर पे इमाम गज़ाली की, वो एपिक मेकिंग है। आने वाले ज़मानों की उन्होंने बुनियादें रख दी हैं और इंसानी अकल को, इंसानी शऊर को, उसकी डायमेंशंस को मुतय्यन किया है कि आपने किस अंदाज के साथ अपनी शख्सियत को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक मुश्किल सवाल आपसे करूँ मैं डॉक्टर निज़ामी आया करता था ना, उसको कहता था मुश्किल सवाल तुम्हारे खाते में आते, अब वो नहीं है तो आपके खाते में आते हैं, वो मसरूफ़ है। वो ये है कि इमाम गज़ाली जब वो दमिश्क की मस्जिद में वो सफाई कर रहे थे, वो तो वहाँ कुछ उलमा थे और एक आदमी आया, देहाती था, उसने एक सवाल पूछा, वो सारे उलमा जवाब नहीं दे सके। उसने शोर करना शुरू कर दिया, लो जी एडे वड्डे मौलवी बने जे, इन्होंने तो इस गल का मतलब ही नहीं आता। वो शोर कर रहा था और वो शर्मिंदा थे सारे।
ये सफाई कर रहे थे वुज़ू वाली जगहों। ये गए, कहने लगे भाई बताओ तुम शोर कर रहे हो, क्या मसला क्या है? उसने कहा ये मसला है। कहीं इसका तो बड़ा सादा से जवाब है। ये जवाब दे दिया। उसने शोर किया कि देखो जिनको इतने इतने बड़े टाइटल दिए हुए हैं तुमने, ये हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते हैं, इनको तो कुछ आता नहीं, और ये देखो ये सफाई करने वाला जो है इसे ये जवाब दे दिया। वो सारे उलमा जो थे उन्होंने कहा सिवाय गजाली के इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता। वो आ गए, उन्होंने कहा कसम खा के बताओ, हमें बताओ तुम गजाली नहीं हो। जब उन्होंने कसम डाली तो कहने लगे हाँ मैं गजाली। उन्होंने कहा अच्छा फिर कल से ना तुम्हारा हम दर्स यहाँ पे शुरू करेंगे, तो इल्मी मौज़ूआत पे आप दर्स दें। फरमाते हैं कि मैं रात को अपना बिस्तर समेटा और अपनी जो भी 2-4 बर्तन थे वो लिए और मैं वहाँ से गायब हो गया। और क्या फरमाया था, कहने लगे मैं तुम्हारे ये सारे मसाइल का हल तुम्हें बताता अगर तुम अयाम बतालत में मेरे पास आते। सुभान अल्लाह। उसको जहालत की ज़िंदगी का ये ज़रा मुझे बताए। गाजी साहब देखिए, इमाम गज़ाली अपनी इसी खलवत के दौरान नमाज जुमा अदा करने के लिए गए। मस्जिद में जाके बैठे मस्जिद में, इमाम खुतबा दे रहा है और कहता है इस मसले पे गज़ाली ये कहता है। आपने मस्जिद से बाहर उठ के बाहर निकल के कि मेरे अंदर उजब ना पैदा हो जाए। ओए होए 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 होए, ये गजाली कर सकता है। यानी फटे हुए कपड़े, परगंदा बालों के साथ नमाजी के तौर पे बैठे हुए हैं। ओए होए होए। मतलब अयाम जहालत का मतलब क्या है कि मैं अपनी हकीकत से आगाह ना था, अब मुझे अपनी हकीकत की आगाही मिली।